हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू और आप देख रहे हैं सोनू सर स्टडी लैब। आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में ल्यूट को म्यूट कहा जाता है, वहीं फैट को फेट फेट को गेट लिखा जाता है, तो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व, ठीक है। ल्यूट को क्या कहा जा रहा है? म्यूट, LUTE, ल्यूट को म्यूट कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सामने में हम लिख देते हैं म्यूट, MUTE, म्यूट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे E है तो यहाँ भी E है, और यहाँ T है तो यहाँ T है, ठीक है। यहाँ U है तो यहाँ U है, ठीक है। यहाँ L है, यहाँ M है, तो चेंज क्या हो रहा है? L M में चेंज हो रहा है, यानी अगली संख्या इसमें लिख दी जा रही है। अगली संख्या, ठीक है, अगली संख्या आ जा रही है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि फेट है तो उसको क्या लिखा जाता है? गेट, FATE, फेट, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है? गेट, GATE, गेट। आप देख सकते हैं कि इसमें भी चेंज क्या हो रहा है? इसमें भी फर्स्ट वाला चेंज हो रहा है। F के बाद कौन सी संख्या आ जा रही है? G, तो अगली संख्या इसमें आ गई तो चेंज हो गई। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि ब्लू को कैसे लिखा जाएगा? तो हम वैसा ही लिख देंगे BLUE, ब्लू। अब इसमें हमको देखना है कि इसको चेंज करना है। तो आप देखे होंगे कि ना, E का E लिखाया था, T का T लिखाया था, A का A लिखाया था। उससे पहले आप देखे हैं कि सेम वैसा ही 3 संख्या ऐसी थी जो मतलब जैसा था वैसा ही लिखा गया, ठीक है। तो हम भी वही काम करेंगे और सबसे शुरू वाला को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो E को हम E लिख देते हैं, U को U लिख देते हैं, L को L लिख देते हैं। इसको चेंज कर देंगे, B है तो हम इसको C कर देंगे, यानी क्लू लिखाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लू। यहाँ पे ANS करके आंसर देते हैं CLUE, क्लू, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित भाषा में मद्रास को क्या लिखा जाता है? NBESBT में कूट किया जाता है, तो उसी तरीके से बॉम्बे को कैसे कूट किया जाएगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करते हैं। मद्रास लिख दिए। इसको किस में कूट किया जा रहा है? NBESBT, ठीक है, इसमें कूट किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हम क्या किए थे? पहला लेटर को चेंज किए थे, उससे अगली संख्या लिखे थे, ठीक है। इसमें देखिए एस के बाद क्या है? इसके बाद अगली संख्या हमारी टी आ रही है, और ए के बाद अगली संख्या हमारी बी आ रही है, आर के बाद क्या आ रहा है? एस आ रहा है। उसी तरीके से डी के बाद अगली संख्या ई आ रही है, और ए के बाद बी आ रहा है। उसी तरीके से एम के बाद एन आ रहा है। तो सेम वही काम करेंगे, यही वाला नियम आजमाएंगे। सब में अगली संख्या को कन्वर्ट करना है, ठीक है। इधर से भी, उधर से, मतलब बीच हर तरफ से, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि बॉम्बे जो है, हमारा क्वेश्चन है कि बॉम्बे को उस भाषा में कैसे कूट किया जाएगा, ठीक है। तो बॉम्बे कर देते BOMBAY, ठीक है। बॉम्बे है तो इसको हम उसी भाषा में कूट करेंगे, ठीक है। अगली संख्या में कन्वर्ट करेंगे कि अगली संख्या इसकी क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा उसके लिए, ठीक है। तो हम करते हैं, ठीक है। बॉम्बे है तो उसको अगली संख्या क्या होगी? बी का अगली संख्या क्या होगा? C होगा। O का अगली संख्या P होगा। M का अगली संख्या N होगा, ठीक है। N हो गया। B की अगली संख्या C, A की अगली संख्या B हो जाएगी, और Y की अगली संख्या क्या होगी? Z। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं ANS। आंसर हो जाएगा हमारा CPNCBZ, ठीक है। ये हमारे आंसर हो गया। आपके लिए क्वेश्चन देना चाहेंगे हम, ठीक है। तो गाइस आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? यदि फिश को एक निश्चित कोड भाषा में EHRG लिखा जाता है, वहीं जंगल को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसका हमको कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, ठीक। अगर कमेंट की स्पेलिंग गलत है तो वो भी आंसर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।